मैं हूं राखी छारी और आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। महेवा सरपंच का आज यहां पर गांव वालों ने उनका जोरदार स्वागत किया और यहां तुलादान किया। बता दूं कि यहां पर महेवा सरपंच चुनाव हुए थे। महेवा ग्राम पंचायत के यहां शैलेंद्र कौशिक को यहां पर सरपंच पद पर नियुक्त किया गया है। उन्हें गांव वालों ने यहां जिताया और सर आंखों पर बैठाया। अब शैलेंद्र कौशिक एक बार फिर जनता के बीच सेवा के लिए तैयार हैं। यहाँ किस तरह ग्रामीणों ने तैयारी की थी और क्या रूपरेखा बनाई थी, हम आइए चलते हैं शैलेंद्र जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस तरह स्वागत किया गांव वालों द्वारा, आज आपका तुलादान किया, क्या तैयारी की गई थी? ये प्रोग्राम पूरी तरीके से गांव के युवाओं ने खुद ऑर्गेनाइज किया था। मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी उनकी तैयारी के बारे में। मुझे सिर्फ सूचना दी गई कि आपको एक कार्यक्रम में आना है, आप आइए। तो फिर मैं उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। उनका उत्साह के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक बहुत अभूतपूर्व तरीके से जो सम्मान दिया उसके लिए मैं उनका अनुग्रही हूँ। और कुछ धार्मिक स्थानों पर जाना हुआ और कुछ गाँव के लोगों की समस्याएँ जानी और उनके लिए उन्हें आने वाले वक्त में पूरा करने का हमने आश्वासन दिया। गांव वालों ने आपको यहाँ पे चुना है, क्या प्राथमिकता है? आपने भी देखा होगा महेवा गांव में क्या ऐसी मूलभूत समस्या जिनको आप प्राथमिक तौर पर उनको अपने उसमें पटल पर रखेंगे आप? यदि विशेष तौर पे महेवा ग्राम पंचायत की बात करें तो शासन की जो योजनाएं सरकार द्वारा जनता के लिए निर्धारित की गई हैं जी, उनकी पहुंच जनता तक नहीं है और जनता उन योजनाओं से लाभान्वित नहीं हुई है। और वो बहुत ज़्यादा उनको उनके क्रियान्वयन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत छोटी छोटी बुनियादी समस्याओं के लिए भी महेवा ग्राम पंचायत की जनता परेशान होती रही है। तो यही उनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं हमसे और हम ये चाहते हैं कि जैसे ही काम व्यवस्थित तरीके से ग्राम पंचायत का शुरू हो तो जल्दी से जल्दी सरकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक, हितग्राहियों तक अतिशीघ्र पहुंचाया जाए। प्राथमिक तौर पे ये। दूसरा है ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पंचायत की भूमिका रहती है। वो भी बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं। जल प्रदाय की कोई सुविधा नहीं है, लाइट की बहुत परेशानी है। हर बुनियादी चीज़ के लिए अभी महेवा ग्राम पंचायत की जनता को जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो कोशिश यही है कि आधारभूत सुविधाएं भी जनता तक शीघ्र से शीघ्र पहुँचाई जाएँ और इसके लिए एक बड़े सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो लोगों को, बड़े स्थानीय नेताओं को पंचायतों में देखा जाए तो भ्रष्टाचार की हमेशा शिकायतें आती हैं, चाहे वो आवास को लेकर हों या फिर उनके बीपीएल कार्ड को लेकर हों, राशन को लेकर हों, छोटी छोटी समस्याएं लेकिन बड़ा रूप लेती हैं। उस सिस्टम को कैसे तोड़ेंगे आप? क्या ढांचा है आपके पास इस संबंध में? देखिए, भ्रष्टाचार तब होता है जब कोई चीज़ छुपाई जाए, लेकिन जब बहुत कुछ खुल के किया जाता है तो भ्रष्टाचार फिर नकेल अपने आप नियंत्रित हो जाता है, नकेल हो जाती है। तो जब योजनाओं के क्रियान्वयन में हम जन सहभागिता को शामिल करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे भ्रष्टाचार अपने आप नियंत्रित होगा और गुणवत्ता का काम होगा और लोगों को वो चीज़ समझ में भी आएगी। तो इसका एक ही तरीका है कि आप सहभागिता लोगों की बढ़ाएं, तो पारदर्शिता अपने आप स्वतः ही आने लगती है धीरे धीरे। बाकी भ्रष्टाचार सिर्फ किसी ग्राम पंचायत के स्तर पर नहीं है। भ्रष्टाचार तो भारत में एक राजनीतिक धर्म का नाम बन चुका है। तो मैं बहुत बड़े सुधारों की बात नहीं करूँगा, लेकिन उम्मीद है कि मैं अपने स्तर पर एक पारदर्शिता और खुलापन जनता को शामिल करके लाने की कोशिश करूँगा। यहाँ चाहे गांव में पानी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, तमाम ऐसी मूलभूत समस्याएं जहाँ जमीन अभी भी आदमी यहाँ पे जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके लिए क्या रूपरेखा तैयार की है कुछ? अभी तो देखिए, पूरी तरीके से शासन की जो निर्धारित योजनाएं हैं उन्हीं पर निर्भर, चाहे वो नल जल योजना हो, पानी जल प्रदाय के लिए, या फिर सड़कों के लिए जो निर्धारित पैरामीटर पे जो सड़कें बनाई जाती हैं वो है, नाली का है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी कोशिश रहेगी कि सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं के अलावा भी व्यक्तिगत कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं गाँव को कि वो एक आदर्श ग्राम पंचायत के गठन के निर्माण में योगदान दे सकें। तो पूरी कोशिश यही है कि सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं में देखिए ज़्यादा कुछ जो पंचायत का निकाय होता है वो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकता, क्योंकि वो तो निर्धारित योजना है। लेकिन अब चूँकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, एक सरपंच के तौर पे नहीं है, व्यक्तिगत हमारे जो संबंध हैं महेवा ग्रामवासियों से, तो उसमें वो हमें
सरकारी योजनाओं के इतर भी हम लोगों को हमसे ज़्यादा उम्मीदें करते हैं, तो हमें एक सरपंच से ज़्यादा उम्मीदें पूरी करनी है और वो प्रयास होंगे, अब कोशिश करेंगे किस तरह से उसमें हम काम कर। आज किस तरह की यहाँ कार्यक्रम किया गया, आपके समर्थकों द्वारा किया गया, किस तरह का कार्यक्रम, तो क्या रूपरेखा थी उसकी ओर? आभार प्रकट के लिए गया था या आपके स्वागत के बंधन के लिए किया गया था? देखिए, हमारा गृह ग्राम है, हमारा पैतृक ग्राम है, तो इधर हमें अपने स्वागत के लिए, स्वागत का तो कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उन लोगों ने, युवाओं में उत्साह था, उन्होंने कोई आयोजन किया, तो हम तो सिर्फ सहभागिता के उसमें गए थे। लेकिन अब चूँकि गृह ग्राम है, घर में किसी का खुद का स्वागत नहीं होता है, लेकिन अब उन्होंने जो किया, युवाओं का जोश था, उसके लिए हम उनके बहुत उनके प्रति हम अनुग्रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छा शानदार आयोजन किया। लोगों से संवाद भी हुआ इस माध्यम से और लोगों की बातें भी जानने के लिए, उनकी आवश्यकताएं भी समझने की कोशिश हुई है। तो कुल मिला के इसको स्वागत कार्यक्रम ना बोल के एक बातचीत और मिलना जुलना इस तक सीमित रखें, क्योंकि गृह ग्राम में खुद का स्वागत किया। चलिए, तो बड़ी सोच, बड़ा जज्बा और बड़े विचारधारा को लेकर शैलेंद्र कौशिक बराबर पंचायत की सेवा के लिए तैयार हैं और आगामी रूपरेखा में उनका जो ढांचा है वो भी तैयार है। पर देरी है प्रशासन द्वारा उनको उनके हाथ में कमान सौंपी जाए ताकि ग्रामीणों को